भगवान भी आकर के हमारे सामने प्रकट होके कहें कि चलो भाजपा में, हाँ, तब भी मैं नहीं। योगी जी, तुझे तो वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाकर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो कि तुम नहीं लड़ रहे हो। गाली निकलती है जबान से, ये बेईमानों को शर्म नहीं लगती है। देखते जाइए खेल ना। भारतीय जनता पार्टी का बाजा ना बजा दिया तो हमारा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। ओपी राजभर नाम तो सुना ही होगा आपने। एक ऐसा नेता जिसका ये नहीं पता चल पाता कि अगले घंटे इसके मुंह से क्या शब्द निकलेंगे या इसका अगला कदम क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए ज्वाइन कर लिया है और बता ये रहे हैं कि विपक्ष में कोई दम नहीं है, लिहाजा एनडीए के अंदर हम जाकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव पर भी जो है सवालिया निशान लगा दिया था पिछले दिनों। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो इनकी पार्टी के विधायक हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपने साथ ले लिया है। वो जो कहा जा रहा था कि माफिया के विरुद्ध हम कार्रवाई करते हैं, क्या वो भाजपा आज भी मौजूद है? पुराने समय की बात मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये ओपी राजभर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको छापा कि बीजेपी सेंसेसिंग डिफीट इन 2024 एंड डिस्परेशन इज द बिकमिंग एविडेंट एज दे सर्च अलायंस पार्टनर्स। वो अपनी हार को बचाने के लिए तमाम पार्टनर से समझौता करने को तैयार है, ये समझ लीजिए। उसमें मुख्तार अंसारी का बेटा आ जाए, ओपी राजभर फौरन अपना रुख चेंज करते हुए अमित शाह से मिलने लगे। अब इसके पीछे आप तस्वीर देखें कि रोशन राय हैं, उन्होंने लिखा दिस इज़ द अब्बास अंसारी। ये जो तस्वीर है ये मुख्तार अंसारी के साहबजादे की है, विधायक हैं इनकी पार्टी से, सन ऑफ मुख्तार अंसारी। योगी हेट्स मुख्तार अंसारी, बोथ हैव एक्सट्रीम एनिमोसिटी। बीजेपी सपोर्टर्स कॉल अंसारी फैमिली द किंग पिन ऑफ माफिया राज इन यूपी। टुडे ही हैज ज्वाइन एनडीए अलोंग विद ओपी राजभर। भाजपा कहती थी कि ये तो बहुत बड़ा माफिया है, किंग है, बादशाह है बदमाशों के, और अब इन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया है। यानी कि गाजीपुर, इलाहाबाद और मऊ के आसपास का जो पूरा एरिया है वहां पर राजभर और जो अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का वर्चस्व वाली सीटें हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे मिल जाए, इस मद्देनजर सुभाषपा के अध्यक्ष यानी कि ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं या उनको ले लिया गया। अमित शाह ने भी ट्वीट किया और इन्होंने भी फिर वही बातें बताई जो मैंने अभी आपको बताया था। पीयूष राय हैं, उन्होंने दो चीजें डाली, ओपी राजभर व्हेन ज्वाइनिंग एसपी एंड बीजेपी। जब इन्होंने एसपी को ज्वाइन किया था तब मैं आपको दिखा देता हूं। लिखते हैं अब की बार भाजपा साफ। ये ओपी राजभर का ट्विटर हैंडल है, आप देख सकते हैं। तारीख है 2021 की 20 अक्टूबर 22 और 23, 2 ही साल हुए हैं। समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव पार्टी मिलकर आए साथ, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन बचे हैं 4। शायरी भी करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि खाली ऑटो चलाते थे। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के सुप्रीमो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से शिष्टाचार मुलाकात। अब देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर अमित शाह जी के बराबर में खड़े, उनके बेटे भी हैं। लिखते हैं भाजपा और सुभाषपा आए साथ, मतलब वही बात है दोनों, थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया। शायर को तुकबंदी वाले जो भी कविता लिखते हैं उनको थोड़ा बहुत चेंज कर देना चाहिए। सपा में भी लिख दिया अब की बार भाजपा साफ, अब लिखते हैं भाजपा और सुभाषपा आए साथ। ये हंसी में इसलिए हंस रहा हूँ, इनको चुनने वाले लोग कैसे हैं, उनका वाकई फोटो खींच करके लगाना चाहिए कि हमारे नेता इस प्रकार के हैं और हम किस प्रकार के लोग हैं। लिखते हैं सामाजिक न्यायिक देश की रक्षा, सुरक्षा, सुशासन, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, ये तो इनको 30-32 बिरादरियों के भी नाम याद हैं। एकदम जब आते हैं धड़ाधड़ बोलना शुरू कर देते हैं। इसी भी जैसे इन्होंने किसान, दलित, महिलाओं, नौजवान, मुझसे नहीं बोला जाएगा इतनी तेज। आगे लिखते हैं सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। फिर क्या क्यों कह रहे थे योगी आदित्यनाथ जी को एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, उनकी औकात नहीं है, ये शब्द बोले गए। संजय शर्मा मेरे दोस्त हैं 4 PM पर, आज मैं लाइव भी था, उन्होंने वो क्लिप दिखाई और बताया कि इस तरह के शब्द बोले जा रहे थे।
अब कभी समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं, कभी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कहीं और चले जाते हैं। इन पार्टियों को तो आना जाना है। चलिए मान लिया मैंने, तराजू के अंदर पासंग होता है, उसको बराबर करने के लिए छोटे छोटे कभी पत्थर बांध दिया करते थे, ऐसा होता था। अब तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, पहले हुआ करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो किसी ज़माने में जब अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी हुआ करते थे, साबिर अली नाम के एक नेता थे बिहार के, बाहुबली कहलाते होंगे वो भी, वो आए 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में उनको बाहर कर दिया गया। आपस में पार्टी के अंदर ये हुआ कि जो गलत छवि का बंदा वो अंदर नहीं होगा। डीपी यादव आए, 2.5 से 3 दिन में उनको भी बाहर कर दिया गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की पार्टी थी। लेकिन आज तो पार्टी किन की है? एक सीट के लिए इतनी ज़्यादा तोड़ जोड़ करनी है। क्या 2024 के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी? इस इलेक्शन के बाद क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी? क्या यही एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर माफिया हो या कोई बंदा हो, उसको अपने पास ले लिया जाएगा सिर्फ सीटों की वजह से? पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी को। अब मुख्तार अंसारी का बेटा अमित शाह के बराबर में कैसे खड़ा होगा? हालांकि ये भी संभव है कि वो सुभाषपा के अध्यक्ष से ये कह दें कि ज़रा इनसे कहो कि जेल वगैरह के अंदर तुम्हें सुविधाएं दी जा रही हैं, तुम्हें फिलहाल पार्टी से बाहर कर रहे हैं, अभी रुक जाओ, बाद में सुविधा दे दी जाएगी। पब्लिक तो बेवकूफ़ है, ऐसा समझते हैं लोग। अब दर्शकों, बात यह कि आपका मेरा विचार विमर्श है, क्या ये बंदा नेता सुभाषपा वाला, ये 1 घंटे पहले कुछ और 1 घंटे बाद कुछ और, ऐसे नेता आपने चुने हैं? अब इनके थोड़ा सा वो चुन लीजिए। 2012 में 52 सीटों पर चुनाव लड़े, 48 पे जमानत जब्त, 2014 में 13 सीटों पर लड़े, सब जगह हार गए। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के करीब सारी सीटों पर वोट आया। उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, 8 सीटें दी, 5 सीटें जीत गए। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का वोट आया था। फिर 2019 में लड़े, सॉरी 2022 में लड़े, अखिलेश यादव के साथ 20-22 सीटें ली थी, शायद 6 सीटें आई थी। कहने का मतलब ये कि अपना कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन उस अपने वोट को कोई भी, दारा सिंह चौहान वो भी चले गए। जाहिर सी बात है समाजवादी को छोड़ के। अभी पिछले दिनों कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोगों का जो है घर भरा जा रहा है। दर्शकों, बात यह है कि ये नेता तो अपनी दुकान चलाते हैं, सोचना आपको है। क्या ये लोग सुबह अलग और शाम में अलग कर देते हैं, तो क्या आपको नहीं सोचना चाहिए कि आपका वोट जो है वो इतना, मतलब उसका कोई वजन ही नहीं है, आप किसी को भी दे देंगे? ये आदमी अगर मिसाल के तौर पे मुख्तार अंसारी के बेटे को, जाहिर सी बात उनका नाम किस प्रकार से मशहूर है तो आप भी जानते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से इसको एक्सेप्ट करेंगे ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अमित शाह जी तो बुला चुके हैं, पार्टी ज्वाइन करा चुके हैं और आने वाले सपने भी बता चुके हैं। अब ये शोषितों, वंचितों और ये वो पता नहीं मल्ला और बिरादरियों का नाम ले लेकर बताएंगे कि हमने अपनी ये कर लिया है। लेकिन दर्शकों, बात यह है कि पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या अब माफियाओं को भी अपने साथ रखेगी? टैनी साहब थे वहाँ पर उनके मंच पे बैठे हुए, जब कह रहे थे अमित शाह जी के 16 साल की लड़की और इतना सोना पहनकर निकले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माफिया नहीं है। बराबर में टैनी साहब बैठे थे। टैनी साहब पे कौन सा मुकदमा नहीं है? 307 का, 302 का, 376 का, तस्करी का, कौन सा मुकदमा नहीं है बताइए? अक्सर बेशतर मुकदमे सुनते हैं कि इनके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल दर्शकों, सीटें जीतनी है, रामपुर की सीट जीतनी हो कैसे भी करके, और गाजीपुर की सीट भी कैसे करके जीतनी है। आसपास मुख्तार अंसारी का वर्चस्व है, लेकिन वो वोटर, मुझे नहीं लगता है कि सुभाषपा के बंदे, मुख्तार अंसारी के बेटे अगर मिसाल के तौर पे एनडीए चले जाते तो वहाँ का मुस्लिम वोट दे देगा भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा संभव नहीं है। वोट अगर देता तो मनोज सिन्हा से ज़्यादा गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में किसी ने काम नहीं किया। फिर वो भी हार गए थे, अफजाल अंसारी ने हरा दिया था। तो हमारा और आपका जो वोट बटा हुआ वो तो जाति बिरादरी में बटा हुआ है। लेकिन इन नेताओं की पोजीशन सामने आ जाती है। एक शेर मुझे याद आ जाता है, ये बनते अपने आप में बड़े सफ़ेद पोश हैं। हर शख्स बा उसूल, हर शख्स बा ज़मीर। मतलब यही तो शो करते हैं, अरे मैं बड़ा उसूलों वाला हूँ, अरे मैं बड़ा बा ज़मीर हूँ। लेकिन वो कैसे हैं? हर शख्स बा उसूल, हर शख्स बा ज़मीर, अपनी ज़ात तक और ज़ाती मुफाद तक, अपनी ज़ात तक है वो और उसका ज़ाती मुफाद है। तो यहीं तक इन लोगों की राजनीति रहती है। लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि मुख्तार अंसारी के बेटे यदि माफिया हैं, मुख्तार अंसारी यदि माफिया है तो एनडीए के खेमे में वो क्या कर रहे हैं, या फिर बैकडोर से उनका क्या फैसला हुआ है, या आपको ये वाली बात बताने जा रहे हैं कि साहब देखिए हमने उनको पार्टी से निकलवा दिया है और वो जो जेलर हटा दिया था और तमाम जो है जेल के अंदर उनको दिक्कतें हो रही थी वो सब आसानी में बदल जाएंगी? क्या इतने बड़े बेवकूफ़ हम हैं? मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आऊँ। एक रिक्वेस्ट आपसे और है,
यूट्यूब का चैनल है मेरा न्यूज़ 9 टीवी करके, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कई जगह मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, नौकरी करता हूं, लेकिन ये अपना प्लेटफॉर्म अगर खड़ा हो जाएगा तो कमज़ोरों की बात, आपकी बात, विश्वास दिलाता हूं, कहता हूं और कहता रहा हूं और कहता रहूँगा। तो आप न्यूज़ 9 टीवी यूट्यूब के अंदर टाइप कीजिए, बीच में स्पेस मत दीजिएगा, न्यूज़ 9 टीवी आ जाएगा मेरा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा। जैसे ही मेरी दूसरी वीडियो आएगी आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।